हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं बुद्धदेव तिवारी और आपका स्वागत है हमारे इस चैनल में। तो दोस्तों, आज के इस लेसन में हम जानेंगे HTML हेडिंग टैग के बारे में और साथ में HTML पैराग्राफ टैग के बारे में भी जानेंगे। तो आइए शुरू करते हैं सबसे पहले HTML हेडिंग टैग के बारे में। तो जैसा कि आपको नाम से ही पता चल गया होगा कि यह हेडिंग टैग है तथा इसका यूज़ हम अपने वेब पेज में हेडिंग के लिए करते हैं। सबसे ख़ास बात यह है कि कोई भी वेब पेज हेडिंग से ही स्टार्ट होता है, तो इस नज़रिए से हेडिंग टैग बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। HTML में हेडिंग के 6 पार्ट्स होते हैं, यानी कि हमारा हेडिंग पहले बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर सबसे छोटा हेडिंग होता है। ऐसे ही लास्ट में सबसे छोटा हेडिंग होता है, जिनके नाम हैं H1, H2, H3, H4, H5 तथा H6। यहाँ पर H1 टैग सबसे बड़ा तथा H6 टैग सबसे छोटा हेडिंग है। इनका यूज अपनी ज़रूरत के हिसाब से हम करते हैं। तो जैसा कि हमने पिछले वीडियोज़ में पढ़ा था कि अलग अलग टैग्स के लिए अलग अलग एट्रीब्यूट्स होते हैं, तो अभी हम लोग हेडिंग टैग पढ़ रहे हैं, तो अभी हम हेडिंग टैग के ही एट्रीब्यूट्स का यूज करेंगे। यहाँ पर हेडिंग टैग में यूज होने वाला एट्रीब्यूट्स है अलाइन, यानी कि अलाइन एट्रीब्यूट्स, जिसकी वैल्यूज़ है सेंटर या लेफ़्ट या राइट या जस्टिफाई। इनमें से किसी एक वैल्यू के साथ यूज कर सकते हैं। दूसरा है स्टाइल एट्रीब्यूट्स, जिसे हम लोग इनलाइन CSS भी कहते हैं। CSS का यूज हम लोग CSS वाले वीडियोस में देखेंगे। अभी हम लोग इसका यूज एट्रीब्यूट्स के रूप में यहाँ जान लेते हैं। इस एट्रीब्यूट्स के यूज से हम हेडिंग का बैकग्राउंड कलर और हेडिंग का टेक्स्ट कलर भी चेंज कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर हमने सारे हेडिंग टैग एट्रीब्यूट्स के साथ लिख रखे हैं। अब यही एग्जाम्पल हम रन करा कर देखेंगे। अब हम अपना नोटपैड ओपन करेंगे और सेम यही कोड राइट करेंगे, फिर इसको सेव कर देंगे। हम इसको heading.html के नाम से अपने डेस्कटॉप पर सेव कर देंगे। अब इसे रन कराते हैं। तो दोस्तों, हमारा कोड रन हो चुका है। यहाँ पर हमारे सभी हेडिंग्स एट्रीब्यूट्स के अकॉर्डिंग शो हो रहे हैं। यहाँ पर ध्यान दीजिए, हमने फर्स्ट हेडिंग H1 में स्टाइल और अलाइन दोनों एट्रीब्यूट्स का यूज किया है, जिसमें हमने बैकग्राउंड कलर ब्लू और टेक्स्ट कलर वाइट स्टाइल एट्रीब्यूट्स में दिया था तथा अलाइन हमने सेंटर रखा था। यहाँ पर हमने सेकेंड हेडिंग H2 से लेकर H6 तक सिर्फ अलाइन एट्रीब्यूट्स का यूज अलग अलग वैल्यूज़ के साथ किया है। जिसका लेफ़्ट है उसका लेफ़्ट में, जिसका राइट है उसका राइट में शो हो रहा है। और ख़ास बात यह है कि ये खुद नए लाइन में शो होते हैं। यहाँ पर हमने कोडिंग में H3 के साथ H4 भी लिख दिया था हेडिंग टैग, लेकिन ये दोनों अलग अलग लाइन में ही शो हो रहे हैं, यानी ये खुद नए लाइन में ऑटोमेटिकली शो होते हैं। तो दोस्तों, अब हम आगे बढ़ेंगे और पैराग्राफ टैग का यूज देखेंगे। पैराग्राफ टैग का यूज हम लोग वेब पेज में पैराग्राफ लिखने के लिए करते हैं। पैराग्राफ टैग को हम लोग P से डिफ़ाइन करते हैं। अब बात करते हैं इसके एट्रीब्यूट्स की, तो यहाँ पर सिर्फ अलाइन एट्रीब्यूट्स का ही यूज किया जाता है। एग्जाम्पल आपके सामने दिखाई दे रहा है। आइए इसे अब रन करा कर देखते हैं। हमने नोटपैड में यहाँ पर 2 तरह के पैराग्राफ टैग का यूज किया है। पहला बिना एट्रीब्यूट्स के और दूसरा अलाइन एट्रीब्यूट्स के साथ कोड लिखा है। हमारा कोड paragraph.html के नाम से डेस्कटॉप पर सेव हो चुका है। अब इसे हम रन कराएंगे। यहाँ पर आप सभी को दिख रहा होगा कि जिस पैराग्राफ टैग में हमने अलाइन एट्रीब्यूट्स का यूज नहीं करा है वो बाय डिफ़ॉल्ट लेफ़्ट साइड में दिख रहा है, तथा जिसमें हमने अलाइन एट्रीब्यूट्स का यूज किया है वो पैराग्राफ हमारा राइट साइड में दिख रहा है।
यहाँ पर हम ध्यान देंगे कि कोई भी टैग हो, चाहे वो हेडिंग टैग हो या पैराग्राफ टैग हो, अगर उसमें हम अलाइन एट्रीब्यूट्स की वैल्यू सेंटर या राइट नहीं करेंगे तो वह बाय डिफ़ॉल्ट लेफ़्ट साइड में ही दिखेगा। जहाँ तक मेरा मानना है, आप सभी को HTML हेडिंग और HTML पैराग्राफ टैग का यूज अच्छी तरह से आ गया होगा। तो दोस्तों, ज़रूर आपको यह ट्यूटोरियल्स पसंद आया होगा, तो प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।